नमस्कार दोस्तों। क्या आपको भी लग रहा है कि 2025 बहुत तेजी से बीत गया? जैसे अभी तो नया साल शुरू हुआ था और अब तो साल खत्म होने वाला है। आज का हमारा विषय बेहद दिलचस्प है। क्या सच में पृथ्वी पहले से ज्यादा तेज घूम रही है या फिर यह सिर्फ हमारा भ्रम है? आज की इस वीडियो में हम वैज्ञानिक तथ्यों के साथ समझेंगे कि आखिर ऐसा क्यों महसूस होता है कि समय तेजी से बीत रहा है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि पृथ्वी कितनी तेजी से घूमती है। हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमती है। यह एक सुपरसोनिक जेट से भी तेज है, लेकिन हमें यह महसूस नहीं होता क्योंकि हम भी उसी गति से उसके साथ घूम रहे हैं। पृथ्वी को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे लगते हैं, जिसे हम एक दिन कहते हैं। लेकिन यहाँ एक रोचक तथ्य है, यह 24 घंटे हमेशा बिल्कुल समान नहीं होते। पृथ्वी की घूर्णन गति में बहुत सूक्ष्म बदलाव होते रहते हैं। अब आते हैं मुख्य सवाल पर, क्या पृथ्वी सच में तेज घूम रही है? वैज्ञानिकों ने हाल के वर्षों में कुछ दिलचस्प खोजें की हैं। 2020 के बाद से वैज्ञानिकों ने देखा है कि पृथ्वी के कुछ दिन सामान्य से थोड़े छोटे हो गए हैं। हम बात कर रहे हैं मिलीसेकंड की। जी हां, माइक्रोस्कोपिक स्तर पर पृथ्वी की घूर्णन गति में वृद्धि हुई है। 29 जून 2022 को पृथ्वी ने अपना सबसे छोटा दिन रिकॉर्ड किया। यह दिन सामान्य 24 घंटे से 1.59 मिलीसेकंड कम था। यह बदलाव इतना छोटा है कि हम इसे महसूस नहीं कर सकते, लेकिन परमाणु घड़ियां इसे माप सकती हैं। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि आखिर पृथ्वी की घूर्णन गति में बदलाव क्यों हो रहा है? इसके कई कारण हैं। पहला है ग्लेशियर का पिघलना। जलवायु परिवर्तन के कारण ध्रुवीय बर्फ पिघल रही है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी भूमध्य रेखा की ओर बढ़ता है, जिससे पृथ्वी के द्रव्यमान का वितरण बदल जाता है। यह एक फिगर स्केटर की तरह है जो अपनी बाहें फैलाकर अपनी घूर्णन गति को कम करता है। दूसरा, पृथ्वी का आंतरिक कोर। पृथ्वी के अंदर तरल धातु की परतें हैं जो लगातार गति में रहती हैं। इनकी गति में बदलाव से भी घूर्णन गति प्रभावित होती है। तीसरा, चंद्रमा का प्रभाव। चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी पर ज्वार भाटा पैदा करती है। लंबे समय में यह पृथ्वी की घूर्णन गति को धीमा करता है, लेकिन यह प्रक्रिया बहुत धीमी है। चौथा, वायुमंडलीय दबाव। हवाओं और वायुमंडलीय दबाव में बदलाव भी थोड़ा प्रभाव डालते हैं। पांचवां, चैंडलर वॉबल। पृथ्वी अपनी धुरी पर बिल्कुल सीधी नहीं घूमती, बल्कि थोड़ा लड़खड़ाती है। इस लड़खड़ाहट में भी बदलाव आ सकते हैं। यहां एक विरोधाभास है दोस्तों। हालांकि हाल के वर्षों में पृथ्वी थोड़ी तेज घूमी है, लेकिन लंबे समय की तस्वीर बिल्कुल अलग है। करोड़ों वर्षों से पृथ्वी की घूर्णन गति धीमी हो रही है। लगभग 140 करोड़ साल पहले एक दिन केवल 18 घंटे का होता था, और जब डायनासोर पृथ्वी पर घूमते थे तब एक दिन लगभग 23 घंटे का था। यह धीमा होना मुख्य रूप से चंद्रमा के कारण है। चंद्रमा पृथ्वी पर ज्वार भाटा पैदा करता है और यह घर्षण पृथ्वी को धीमा करता है। हर सदी में एक दिन लगभग 1.7 मिलीसेकंड लंबा हो जाता है। दोस्तों, क्योंकि पृथ्वी की घूर्णन गति बदलती रहती है, वैज्ञानिकों को कभी-कभी हमारी घड़ियों को एडजस्ट करना पड़ता है। इसके लिए वे लीप सेकंड का उपयोग करते हैं। 1972 से अब तक 27 बार लीप सेकंड्स जोड़े गए हैं। लेकिन अगर पृथ्वी तेज घूमती रहे तो भविष्य में पहली बार हमें 1 सेकंड घटाना पड़ सकता है। यह इतिहास में पहली बार होगा जब नेगेटिव लीप सेकंड की जरूरत पड़ेगी। अब आते हैं असली सवाल पे। भले ही पृथ्वी केवल मिली सेकंड तेज घूम रही हो, लेकिन हमें ऐसा क्यों लगता है कि पूरा साल ही उड़ गया? पहला, उम्र का प्रभाव। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समय तेज बीतता लगता है। जब आप 10 साल के थे तो एक साल आपकी पूरी जिंदगी का 10% था, लेकिन 40 साल की उम्र में एक साल आपकी जिंदगी का केवल 2.5% है। यही अनुपात हमारे अनुभव को प्रभावित करता है। दूसरा, रूटीन और दोहराव। जब हम रोज एक जैसा काम करते हैं तो हमारा दिमाग उन अनुभवों को कंप्रेस कर देता है। नए अनुभव समय को लंबा महसूस कराते हैं। तीसरा, तकनीक और सूचना अधिभार।
आज के युग में हम हर दिन इतनी जानकारी कंज्यूम करते हैं कि दिन बहुत तेजी से बीत जाता है। सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग करते करते घंटे निकल जाते हैं। चौथा, कोविड-19 का प्रभाव। महामारी ने हमारी जिंदगी की रफ्तार बदल दी। लॉकडाउन में सब कुछ धुंधला सा हो गया और अब जब सामान्य जीवन लौटा है तो समय की परसेप्शन बदल गई है। पांचवा, मेमोरी फॉर्मेशन। हमारा दिमाग मेमोरेबल घटनाओं के आधार पर समय को मापता है। अगर कोई खास घटना नहीं हुई तो लगता है समय बहुत तेज बीत गया। वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी की घूर्णन गति में ये छोटे छोटे बदलाव जारी रहेंगे। जलवायु परिवर्तन के कारण और भी बदलाव आ सकते हैं। कुछ वैज्ञानिक सुझाव दे रहे हैं कि हमें लीप सेकंड की प्रणाली को ही बदल देना चाहिए, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी के लिए समस्याएं पैदा करती है। 2055 तक इस पर निर्णय हो सकता है। लेकिन एक बात पक्की है, लंबे समय में पृथ्वी धीमी होती रहेगी। करोड़ों साल बाद एक दिन 25 घंटे का हो जाएगा। तो दोस्तों, जवाब है हाँ, टेक्निकली पृथ्वी हाल के वर्षों में थोड़ी तेज घूमी है, लेकिन यह बदलाव इतना छोटा है कि इससे हमें समय तेज बीतता नहीं लगता। असल में समय के तेज बीतने का एहसास हमारे मनोविज्ञान, उम्र, लाइफस्टाइल और रूटीन से जुड़ा है। पृथ्वी के घूमने की गति का इससे कोई खास लेना देना नहीं। अगर आप चाहते हैं कि समय धीरे बीते तो नए अनुभव लें, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें, रूटीन में बदलाव लाएं, अपने दिन को कॉन्शियस तरीके से जिएं। याद रखें, हमारे पास हर दिन 24 घंटे हैं, चाहे पृथ्वी कितनी भी तेज या धीमी घूमे। मायने ये रखता है कि हम उन घंटों का कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट में बताएं कि क्या आपको भी 2025 तेजी से बीतता लग रहा है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबा दें। बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।